પાંડેસરા પોલીસે 1999માં બનેલ હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો। પાંડેસરામાં વિપિન માધવ મિશ્રા નામના વ્યક્તિની કારખાનામાં હત્યા થઈ હતી। આરોપી કૈલાશ પ્રસાદ હત્યાની ઘટનાને અંજામ આપી ફરાર થઈ ગયો હતો। આરોપી નામ બદલી પોલીસથી સુરતની બહાર ભાગતો ફરતો હતો। પોલીસે બાતમીના આધારે આરોપીને પકડી પાડ્યો। આરોપીએ સામાન્ય બોલચાલ થતા સાથી કર્મચારીની હત્યા કરી હતી। 1999 में पांडेसरा पुलिस स्टेशन सूरत में एक मर्डर की एफआईआर दाखिल हुई थी, जिसमें मरण जनार विपिन माधव मिश्रा ये आई सिनेमा के सामने गणेश नगर वडोदगाम सूरत में रहते थे। और आरोपी जो है उसमें कैलाश प्रसाद उर्फे कालियो ये सांता नगर पांडेसरा का रहने वाला था और मूल रूप से ये दुल्हारा गांव थाना सिरमौर जिला रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला था। ये एक मिल में लेबर सप्लाई का उस समय काम करता था। पहले दिन किसी बात को लेके झगड़ा हुआ था और उसका अगले दिन समाधान हो रहा था, तो जो मरण जनार है वो उस टाइम पे समाधान करवाने गया था। वो एक चाय की लारी चलाता था, उसका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं था, बट वो उस बहस में सामने आ गया और वहीं से ही मिल में से एक मशीन का एक पार्ट उठा के उसको मार दिया, तो उसकी डेथ हो गई थी। 1999 से लेकर के अब तक ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा था। तो कई बार पुलिस ने जहाँ जहाँ पे इसकी लोकेशन हो सकती थी वहाँ पे कई बार चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। अभी उसको अरेस्ट करने के बाद में पता लगा है कि उसने इस दौरान इलाहाबाद में, वापी जीआईडीसी में, एक दो बार सूरत में भी वो काम करने आया, लेकिन सूरत ज़्यादा दिन रुका नहीं और यहाँ से वो वापस चला गया। पुलिस कंटिन्यू वहाँ जाती रही और कई ह्यूमन इंटेलिजेंस भी वहाँ पे पांडेसरा पुलिस ने डेवलप किए। तो अभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अपने पैतृक गांव में एक मच्छी मार्केट में मच्छी बेचने का काम करता है। तो पुलिस की टीम वहाँ पे 4 दिन तक रही, लगातार उन्होंने मच्छी मार्केट के चक्कर लगाए। तब इन्फॉर्मेशन मिला एक ह्यूमन इंट के द्वारा कि अभी जो आरोपी है वो सूरत के अंदर ही है और उसका एक कॉन्टेक्ट नंबर हमें मिला, तो उसको हमने ट्रेस किया। तो यहाँ एक दूसरी टीम बना के आरोपी को भेजा गया और आरोपी को सूरत से अरेस्ट किया गया। अभी वो पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ चल रही है। आरोपी ने इतने सालों में मोबाइल स्टार्ट किया उसके बाद ही इसकी गिरफ्तारी की, पहले तो इसने मोबाइल वगैरह कुछ यूज़ किया? पहले इसने मोबाइल यूज़ नहीं किया। बातमीदार कई सारे बातमीदार वहाँ पे थे, तो जब भी ये गांव जाता था तो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी, तो ये इमीडिएटली निकल जाता था। तो पुलिस को सफलता नहीं मिली। टीम ने कई बार वहाँ पे स्टे भी किया है और ये अपनी काम करने की जगह भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद में चेंज कर देता था। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती कि इलाहाबाद गया है, लेकिन उससे पहले ये अपनी दूसरी जगह पे काम करना चालू कर देता था। सूरत में कब से आया था और ये क्या कुछ कर रहा था सूरत में यहाँ पे काम वगैरह पुलिस से बचने के लिए? अभी ये अपना नाम बदल के रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। अपना नाम इसने सुभाष रखा हुआ था। कोई डॉक्यूमेंट इससे बरामद नहीं हुआ है उस नाम का, लेकिन बताने के लिए इसने नाम बदल लिया था और रिक्शा चलाने का काम कर रहा था। इतने सालों बाद पुलिस को सफलता मिली है, तो कितना बड़ा चैलेंजेस रहा है इसको डिटेक्ट करना पुलिस के लिए? केस जितना पुराना होता जाता है उतना उसके डिटेक्शन में पुलिस को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है और उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये पूरी टीम है, इसका श्रेय इस टीम को जाता है और मैं इनको उचित इनाम देने के लिए भी माननीय सीपी सर को सारा डिटेल फॉरवर्ड करूँगा। काफ़ी समझ रही कि अगर मोबाइल ये स्टार्ट नहीं करता तो क्या इसको पकड़ना मुमकिन था इस तरह से? पकड़ तो हम लेते ही, थोड़ा हमें और चैलेंज हमारे सामने रहते, पर पकड़ तो लेते। थैंक यू। પ્રતિક ડોલી, જનસાક્ષી ન્યૂઝ, સુરત।